बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गधा हमारे माशरे में पाया जाने वाला आम सा चौपाया है जो हमारे लिए बहुत मुफीद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहले हलाल था, बाद में हराम हुआ? इसकी क्या वजह थी? हमारे यहाँ हर बेवकूफ़ को गधे से तशबीह दी जाती है, इसकी हकीकत कुछ और है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम गधे के मतलब क्या कहता है। चाइना ने गधा ख़रीदना शुरू क्यों कर दिए थे? प्यारे दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक तमाम चौपाए अल्लाह ताला ने बनाए हैं और ये इंसानों की खिदमत के लिए हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हमने तमाम जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तमाम कायनात की चीज़ों को इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किया। ऐसे ही चौपाए भी हैं जिनसे इंसान काम काज लेता है और कुछ चौपाए ऐसे हैं जो हलाल होने के नाते उनका गोश्त भी इंसान खाता है। प्यारे दोस्तों, आज के माशरे में गधे की अहमियत में कमी आ चुकी है, लेकिन कदीम दौर में गधा बहुत काबिल कदर हुआ करता था। इससे बहुत सारे काम लिए जाते थे, खासकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सामान को लेकर जाना हो या ख़ुद सवारी करनी हो तो गधा बहुत मुफीद होता था। इसको आसानी से सुधाया जाता और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सवारी के लिए गधा इस्तेमाल होता था। इसके बाद गधे का गोश्त खैबर के मकाम पर हराम करार दे दिया गया था। कहा जाता है कि जब गधे की आवाज़ सुनी जाए तो अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि गधा जब शैतान को देखता है तो उस वक्त आवाज़ निकालता है। प्यारे दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 4 करोड़ गधे पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा गधे पाकिस्तान, चाइना और भारत वगैरह में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आखिर में गधे के मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप दोस्तों की नज़र करते हैं कि चाइना में गधे का कारोबार किया जाता है और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इसे दुनिया भर से इंपोर्ट किया जाता है। एक वक्त ऐसा भी आया जब चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा गधे इंपोर्ट करने वाला, अपने मुल्क में लाने वाला मुल्क बन चुका था। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही कई अफार के ममालिक में जब चाइना ने गधे खरीदने की नीयत से कदम रखा तो चाइना पर पाबंदी आयद हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे अफार के मुल्कों में गधे का बुरान पैदा हो गया था। इसके बाद जब दूसरे मुल्कों ने चाइना के गधे खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी तो चाइना ने अपने पुराने और देरीना साथी पाकिस्तान की तरफ देखा और पाकिस्तान ने भी अपने दोस्त के लिए बाजू खोले। प्यारे दोस्तों, आप चाइना ने पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में कदम रखे। अब पाकिस्तान में गधे की कीमत इंतहाई कम थी और जैसे ही चाइना ने गधे ख़रीदने के लिए पाकिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो देखते ही देखते इब्तदाई मरहले में गधे की खाल आसमान से बातें करने लगी। प्यारे दोस्तों, यूँ चाइना पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट करने लगा और देखते ही देखते पाकिस्तान के लोगों में गधे को ज़बह करना और उसकी खाल चाइना को बेच देना आम हो चुका था। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद चाइना ने ये महसूस किया कि ना सिर्फ गधे की खाल बल्कि पूरा गधा ही मुफीद चीज़ होती है और अब पूरा गधा चाइना ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था और उससे मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल कर रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तानी होटलों में गधे का गोश्त खिलाया जा रहा था और ये बात मशहूर हो चुकी थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ होटलों में लोगों को जानसा देकर गधे का गोश्त खिलाया जाता है। ये उसी वक्त था जब चाइना पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट कर रहा था। प्यारे दोस्तों, ये थी आज गधे के मतलब छोटी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आज से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान फ़ी अमानिल्लाह।